रात का समय था। ऋषि और उसकी दोस्त सिया एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली के चारों ओर जंगल फैला हुआ था और हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला। चलो अंदर चलते हैं, ऋषि ने साहस बटोरते हुए कहा। सिया ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ तस्वीरें किसी ने फाड़ दी थीं। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी पियानो रखी थी। अचानक पियानो से खुद ब खुद एक धुन बजने लगी। ये क्या हो रहा है? सिया ने घबराते हुए पूछा। ऋषि ने पियानो के पास जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक पुराना लिफाफा पियानो के ऊपर गिरा। उन्होंने उसे उठाया और पढ़ा, जो भूल भुलैया में प्रवेश करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। ऋषि और सिया अब और भी ज्यादा डर गए थे, पर वे आगे बढ़ने का फैसला कर चुके थे। अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा उनके सामने खुला और एक लंबी भूल भुलैया का रास्ता नजर आया। हमें इसके अंदर जाना होगा, ऋषि ने कहा। वे भूल भुलैया के अंदर गए। हर मोड़ पर अजीब आवाजें आ रही थीं। एक जगह पर सिया ने देखा कि दीवार पर खून के धब्बे थे। यहां से वापस चलो, सिया ने कहा। पर तभी एक भूतिया परछाई उनके सामने प्रकट हो गई। ऋषि और सिया ने उस परछाई से बचने की कोशिश की। वे भूल भुलैया के हर मोड़ पर भागते रहे। एक जगह पर उन्हें एक पुराना कंगन मिला, जिस पर लिखा था, मृत आत्माओं का निवास। हमें इसे छोड़ना होगा, सिया ने कहा। ऋषि ने कंगन वहीं छोड़ दिया और वे आगे बढ़ गए। अचानक उनके सामने एक दरवाजा खुला और वे एक कमरे में पहुंच गए, जहां एक पुरानी किताब रखी थी। ऋषि ने किताब खोली और उसमें लिखा था, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ वही जानता है जो साहस और समझ का धनी हो। तभी हवेली में एक जोर का धमाका हुआ और हर चीज हिलने लगी। ऋषि और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि वे हवेली के बाहर खड़े हैं, पर हवेली अब गायब हो चुकी थी। क्या ये सब सच था? सिया ने पूछा। ऋषि ने किताब की ओर देखा और कहा, शायद यह भूल भुलैया का रहस्य था।